कभी कभी जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है ना, वही सबसे ज़्यादा हैरान भी कर देती है। आज हम एक ऐसे ही छोटे से जीव की बात करने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी को शायद ही समझते हैं। तो चलिए आज खुलासा करते हैं एक मच्छर के कुछ हैरान करने वाले सीक्रेट्स का। ये सवाल तो कभी ना कभी मन में आया ही होगा। एक अंधेरे कमरे में पूरी तरह शांति है और फिर अचानक कान के पास एक भिनभिनाने की आवाज आती है और फिर एक चुभन। आखिर यह होता कैसे? क्या मच्छरों ने कोई नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे हैं? नहीं, असल कहानी तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल मच्छर अपनी आंखों पर बहुत कम निर्भर करते हैं। सच तो यह है कि वे बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता नमूना है। उनके पास सेंसर्स का एक ऐसा सेट है जो उन्हें बिल्कुल किसी हाईटेक मिसाइल की तरह अपने टारगेट पर लॉक ऑन करने में मदद करता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं इनके टारगेटिंग सिस्टम को। ये कोई एक सेंसर नहीं है, बल्कि ये तो कई सेंसर्स का एक पूरा नेटवर्क है जो बिल्कुल परफेक्ट तालमेल में काम करता है। तो देखिए, ये पूरा शिकार 3 फेज में होता है। सबसे पहला फेज है एक्टिवेशन। हमारी सांसों से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो मच्छर के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, जहां वो शरीर की गर्मी और एक खास गंध का पीछा करता है। और आखिर में कंफर्मेशन, मतलब जब वो स्किन पर लैंड करता है तो अपने पैरों से टेस्ट करके पक्का करता है कि हाँ, यही है सही टारगेट। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी रेंज। एक मच्छर 50 मीटर की दूरी से, यानी लगभग आधे फुटबॉल मैदान जितनी दूर से हमारी सांस में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का पता लगा सकता है। यह है उसका प्राइमरी लॉन्ग रेंज डिटेक्शन सिस्टम। और यहीं से पता चलता है कि मच्छर कितने स्मार्ट तरीके से एक के बाद एक अपने सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। CO2 उन्हें बस एक अंदाजा देती है कि टारगेट किस तरफ है, लेकिन जैसे ही मच्छर पास आता है वो स्विच कर जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी शरीर की गर्मी और स्किन की खास गंध पर। और बस इसी से वो गहने अंधेरे में भी एकदम सटीक निशाना लगा पाता है। ठीक है, तो मच्छर हमें ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन ये बात तो है कि वो कुछ लोगों को दूसरों से ज्यादा काटते हैं। ऐसा क्यों? भाई, इसका जवाब हमारी अपनी स्किन में ही छिपा है, हमारे केमिकल सिग्नेचर में। हर ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता ही है ना? हो सकता है वो हम खुद ही हों, जिसे कमरे के सारे मच्छर मिलके काटते हैं और बाकी लोग आराम से बैठे रहते हैं। तो जान लीजिए, ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। हमारी जो स्किन है ना, वो लगातार केमिकल्स का एक यूनिक कॉकटेल छोड़ती रहती है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सीबम और हमारे पसीने में जो लैक्टिक एसिड और अमोनिया होता है, वो सब शामिल है। हर इंसान का ये मिक्सचर थोड़ा अलग होता है और यही बनाता है हमारी गंध प्रोफाइल, जो कुछ लोगों को मच्छरों के लिए बना देती है बेहद आकर्षक। और सबसे मजेदार बात, ये प्रोफाइल बदलती नहीं है। रिसर्च बताती है कि जो लोग मच्छरों के लिए मैग्नेट होते हैं वो सालों बाद भी वैसे ही रहते हैं। मतलब ये एक तरह की परमानेंट पर्सनल खासियत है। अच्छा, तो टारगेट लॉक हो गया, लेकिन अब आती है एक और बड़ी मुश्किल। उस अंधेरे कमरे में बिना किसी चीज से टकराए टारगेट तक पहुंचना। जरा सोचकर देखिए, एक अंधेरे कमरे में उड़ना कितना मुश्किल होगा। तो मच्छर ये कैसे कर लेते हैं, वो भी तब जब वो अपनी आंखों का ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। इसके लिए भी उनके पास एक जबरदस्त सिस्टम है। इसे कहते हैं एरोडायनामिक इमेजिंग। अब ये है क्या? देखिए, जब मच्छर अपने पंख फड़फड़ाता है तो उसके आसपास की हवा में डिस्टर्बेंस होती है, छोटी छोटी लहरें बनती हैं। अब जब ये लहरें किसी दीवार या फर्नीचर से टकराकर वापस आती हैं तो मच्छर हवा के दबाव में आए इस छोटे से बदलाव को भी महसूस कर लेता है। ये बिल्कुल एक बायोलॉजिकल सोनार जैसा है, बस इसमें साउंड की जगह हवा के फ्लो का इस्तेमाल होता है। और इस कमाल की काबिलियत के पीछे जो हार्डवेयर है वो है जॉनस्टन का अंग। ये मच्छर के एंटीना के बेस में होता है और इसमें करीब 15,000 अलग अलग सेंसरी सेल्स होती हैं। ये हवा के प्रेशर में जरा सा भी बदलाव पकड़ लेता है और इसी से मच्छर को अपने आसपास की दुनिया की एक 3D इमेज मिल जाती है। अब सवाल ये है कि ये सिस्टम आखिर कितना पावरफुल है। सुनकर हैरानी होगी, लेकिन एक मच्छर अपने पंखों की लंबाई से 20 गुना ज्यादा दूरी से किसी सतह का पता लगा सकता है। ये साइंटिस्ट की उम्मीदों से भी कहीं ज्यादा था और ये बताता है कि उनका नेविगेशन सिस्टम कितना एडवांस्ड है। तो मच्छर की ये जो कमाल की इंजीनियरिंग है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? असल में बहुत कुछ। यहीं पर बात आती है टेक ट्रांसफर की, मतलब कैसे हम नेचर के इन आइडियाज को अपनी टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, आज इंजीनियर्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
ऐसे छोटे हल्के ड्रोन कैसे बनाएं जो तंग जगहों पर, मान लीजिए किसी बिल्डिंग के अंदर, बिना टकराए उड़ सकें। प्रॉब्लम यह है कि कैमरे और लेज़र जैसे सेंसर भारी होते हैं और बैटरी भी बहुत खाते हैं। तो इसका सलूशन कहाँ से मिला? प्रेरणा मिली मच्छर से। उसका नेविगेशन सिस्टम सोचिए, एकदम हल्का, बहुत कम पावर यूज करता है और काम में जबरदस्त। तो रिसर्चर्स ने बिल्कुल यही किया। पहले तो उन्होंने कंप्यूटर पर मच्छर के पंखों के आसपास के एयर फ्लो का एक मॉडल बनाया। फिर उन्होंने एक छोटे से ड्रोन पर प्रेशर सेंसर फिट किए जो जॉनस्टन के अंक की नकल कर रहे थे। और रिजल्ट कमाल का। ड्रोन सिर्फ हवा के फ्लो को महसूस करके अंधेरे में भी दीवारों का पता लगा पाया। और जैसा कि इस रिसर्च के हेड प्रोफेसर रिचर्ड बॉम्फ्रे कहते हैं, ये टेक्नोलॉजी भविष्य में ड्रोन्स को बिल्डिंग्स के पास ज़्यादा सेफ तरीके से ऑपरेट करने में मदद कर सकती है। और इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की संभावनाएं बहुत बड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं छोटे डिलीवरी ड्रोन्स की, सेल्फ ड्राइविंग फ्लाइंग टैक्सी की, और यहाँ तक कि उन हेलीकॉप्टर्स की भी जिन्हें खराब मौसम में उड़ना पड़ता है। सबके लिए सेफ्टी सिस्टम बनाए जा सकते हैं। तो चलिए वापस वहीं आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। अगली बार जब रात के अंधेरे में वो जानी पहचानी भिनभिनाहट सुनाई दे, तो ये याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक कीड़ा नहीं है जो काट रहा है। वो तो नेचर के सबसे एडवांस नेविगेशन सिस्टम्स में से एक का लाइव डेमो है। सेंसरी इंजीनियरिंग का एक मास्टर एक्शन में है। और यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारे आसपास प्रकृति में और न जाने कौन कौन सी छिपी हुई टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जो बस इंतजार कर रही हैं कि हम उन्हें खोजें और अपनी अगली बड़ी तकनीकी छलांग लगाएं। क्या पता जवाब हमारी नाक के ठीक नीचे ही भिनभिना रहा हो।